पाक, काल सूत्र इत्यादि। परीक्षित बोले नरकों में क्या होता है? बोले जैसे कोई यत्र यस्तु परवित्या पत्त कलत्र तहारिता, कोई दूसरे के धन का जब हरण कर लेता है, पराई स्त्री का हरण कर लेता है, उसे ले जाकर तामिश्र नाम के नरक में डाला जाता है, जहां की भूमि तांबे के समान तपती है। कोई व्यक्ति जीवों को काटकर उनके मांस का भक्षण करता है, उस व्यक्ति को ले जाकर के कुंभीपाक नाम के नरक में डाला जाता है, जहां खौलते हुए तेल में उसे डाल दिया जाता है। कई प्रकार के नरकों का वर्णन किया। वज्रतुंड नाम का नरक है, जो घर आए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है, उसे वज्रतुंड नरक में जाना पड़ता है। एक नरक तो ऐसा है महाराज जहां सबको जाना है। कौन सा? क्रमी भोज। इसमें कौन जाता है? जय। बोले जो किसी भी जीव की हत्या कर देता है वो इस नरक में जाता है। तो जीवों की हत्या तो हम सब ने करी है, हम सब हत्यारे हैं। आप बोलोगे कैसे? अच्छा, कौन है यहां पर जिसने अपने जीवन में आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा? कोई है जिसने कभी चींटी ना मारी हो? अच्छा, जो आत्मा आपके अंदर है वही आत्मा मच्छर में भी है, वही आत्मा चींटी में भी है, वही आत्मा चूहे में भी है। पर महाराज बेचारा वो मच्छर जन्म लेता है, भूख लगती है और भूख मिटाने के लिए आपके शरीर पे आके बैठता है कि थोड़ा सा खून पी लूं, क्योंकि उसका भोजन खून है। और जरा सा एक बूंद का भी 100वां हिस्सा वो पीता है, और हम क्या करते? चटाक से थप्पड़ मारा कि भाई गोविंदाय नमो नमः। तो भैया क्रमी भोज नाम के नरक में तो सबको जाना पड़ेगा। जय हो। क्यों? बोले हत्या की है। परीक्षित घबरा गए, बोले महाराज क्या नरक में जाना जरूरी है? तो फिर नरक से बचने का उपाय क्या है? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये नरक क्या है? ये नरक तो भगवान का धोबी घाट है। धोबी घाट देखा है? जब कपड़े ज्यादा मैले हो जाते हैं ना तो धोबी घाट पे जाते हैं। जय। और वहां पर बढ़िया मोगरे से कुटाई होती है, और जब कुटाई होती है तो वो धीरे धीरे दाग निकल जाता है। अच्छा, छोटा मोटा दाग हो तो घर में ही धो लो, लेकिन दाग बड़ा लग जाए तो फिर तो धोबी घाट जाता है। भगवान कहते हैं मैंने शरीर रूपी वस्त्र सबको दिया है, पर हमने अपने जीवन में शरीर रूपी वस्त्र पर पाप के दाग लगा लिए। अब पाप के छोटे मोटे दाग हों तो ये छोटे मोटे अनुष्ठानों से मिट जाएंगे, लेकिन अगर दाग बड़ा लग गया तो कहां जाएगा? बोले 28 प्रकार के नरकों का धोबी घाट है भगवान का। जो जैसा दाग होता है वैसे घाट पे जाता है। फिर यम के दूत बढ़िया मोगरे से कुटाई करते हैं, और जब कुटाई करते हैं तो धीरे 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 उसका सारा दाग निकल जाता है। और जब निकल जाता है तो महाराज सिद्ध होकर वापस आ जाता है। परीक्षित घबरा गए, बोले महाराज नरक से बचने का क्या उपाय है? तो षष्ठम स्कंद में श्री सुखदेव जी कहते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धन्वन्तिकास्तेन निहारमिव भास्करः। जैसे भगवान सूर्य नारायण के प्रकट होने के बाद
संसार में कहीं अंधेरा नहीं रहता। ऐसे ही कितना ही बड़ा पाप किया हो जीवन में, पर एक बार कोई भाव से भगवान नाम की शरणागति ले ले तो उसका कैसा भी पाप हो वो उसी क्षण भस्मीभूत हो जाता है। जय